काशीपुर दौरे पर सीएम धामी करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक किया रोड शो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को दी चाबी। महिलाओं से तैयार हर्बल कलर स्टॉल का विधायक ने किया शुभारंभ। विधायक ने महिलाओं की सराहना करते हुए आत्मनिर्भर बनने सहयोग करने की अपील। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन। जिला अध्यक्ष व महामंत्री समेत जिला कार्यकारिणी को एसडीएम ने दिलाई शपथ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दी शुभकामनाएं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान नुक्कड़ नाटक से आम जनता को किया जा रहा जागरूक। पर्यावरण को बचाने कार्यक्रम का आयोजन। और हल्द्वानी में जिला कोर्ट के बाहर युवक को मारी गई गोली, हमलावर फरार। युवक गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऊधम सिंह नगर जिले के महानगर काशीपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी महाराणा प्रताप चौक से लेकर नगर निगम तक उन्होंने रोड शो किया। वहीं नगर निगम में जाकर सीएम धामी ने प्रांगण में लगे समूह के स्थलों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी भी दी। बड़ी मूल्य की योजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। और हमारे जो नए मेयर यहाँ बने हैं बाली जी, उनके जीतने के बाद पहला विजिट इतना बड़ा यहाँ पर हो रहा है और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो, वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी सब जगह गए। और जो यूसीसी लागू किया है वो तो एक अद्भुत मिसाल बन गई है पूरे देश के लिए, और दुनिया के भी जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से इसे लागू किया है। यहाँ पर उसको कुछ लोग जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल कतई नहीं है, ये तो सबके वेलफेयर के लिए है, पूरे समाज के हित के लिए है। तो इस तरह से एक अच्छे काम हो रहे हैं। इतने विकास की नदियाँ बह गई हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद उनकी तारीफ़ की है। और चाहे मुखवा में हुआ हो या केदारनाथ जी में हुआ हो या अन्य जगहों पर या फिर आदि कैलाश में गए हों, तो लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सीमाएं निर्धारित करी हैं और लक्ष्य निर्धारित करे हैं, उसको हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं। लोहाघाट की वैली क्रिएशन संस्था की अध्यक्ष नेहा मुरारी के नेतृत्व में महिलाओं ने फूलों व चुकंदर से होली के लिए हर्बल नेचुरल कलर तैयार किए हैं। वहीं महिलाओं ने इन रंगों की बिक्री के लिए रामलीला मैदान के पास स्टॉल लगाया, जिसका विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे ने शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने उठाए गए प्रयासों की उन्होंने सराहना भी की। विधायक अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। साथ ही क्षेत्रीय जनता से हर्बल कलर खरीदकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देने की उन्होंने अपील भी की। और
आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। वैली क्रिएशन में वर्तमान में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं और हम विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न पर्वों पर राखी पर राखियां बनाते हैं और अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे वुलन है, स्वेटर मेकिंग है, आपका स्कार्फ बनाना है। बहुत सारी ऐसी हैंडमेड की चीज़ें हैं जो जिसके उत्पाद हम लोग बनाते हैं और यहाँ से ज़्यादा बाहर उसकी काफ़ी डिमांडें हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और अभी हमने होली का नेचुरल रंग बनाने का काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छी इसकी बाहर मात्रा में डिमांड की जा रही है। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन आज हल्द्वानी में आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन नैनीताल जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। और आपको बता दें कि धर्मानंद खोलिया जिला अध्यक्ष और ईश्वरी दत्त भट्ट महामंत्री समेत प्रदेश जिला कार्यकारिणी को एसडीएम ने शपथ दिलाई, जिसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें निर्विरोध रूप से वरिष्ठ पत्रकार दया जोशी को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार व समाज सेवियों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे उत्तराखंड के पत्रकार भाइयों का दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं सरकारों से भी एक बोल्डली कहना चाहती हूँ, स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि हमें पत्रकार सुरक्षा कानून और हमारा दुर्घटना बीमा और पत्रकार जीवन बीमा, अभी तक हमारी सरकारों में हमने कितनी चिट्ठियां दे दी हैं। अगर कोई भी पत्रकार साथी आरटीआई लगाएगा तो हमारी चिट्ठियों का वो उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां आम और लीची के बागों में समय से पहले आई बैर से खुशहाली छा गई है। बता दें कि मौसम अनुकूल रहने से आम के पेड़ों पर पहले ही बौर आ गई, जिससे किसानों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं लीची के बाग भी फूलों से लदे हैं, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि फलों की ये बहार किसानों के लिए अच्छे मुनाफे का संदेश दे रही है। मेरा ओम प्रकाश जी, कैसी उम्मीद है इस बार फसल की? वैसे अब अच्छी है। वैसे अब आम का वो भी बोर भी अच्छा आ गया। आम में भी वहाँ बोर है, 15 दिन पहले आ गया। बहुत अच्छा बोर है। अरुण हुंडीवाल, ये आम के बौर देखिए कितने बढ़िया आए हुए हैं और इधर भी ये सब आम के बौर हैं, आ चुके हैं आम के। और ये आप खुद ही देख सकते हैं, पेड़ पर दिखाइए जरा। इस समय क्योंकि ठंड बहुत कम पड़ी है और मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं कहीं पर भी किसानों से संपर्क कर रहा हूँ या खुद अपने निरीक्षण में देख रहा हूँ मौका मुआयने में कि इस बार आम और लीची और किसानों का फीडबैक लेने के बाद मुझे ये आश्वस्त हूँ कि इस बार आम और लीची की फसल बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इसमें जो बहुत जल्दी आने का कारण आपने पूछा, इसमें थोड़ा टेम्परेचर में एकदम तेज़ी से उछाल आ रहा है, जबकि ये फरवरी तक बहुत ठंड रहती थी और फरवरी में ही को मौसम परिवर्तन के कारण जो थोड़ा 10 या 15 दिन पहले आम आ जा रहा है, इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार कोशिश कर रही है। बता दें, किसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हुए। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की व्यवस्था स्वच्छता की रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो और उस पर जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इम्प्रूव हो। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई हैं।
हालांकि सीएम ने साफ कहा कि यह उनका सामान्य दौरा था जो पहले से तय था। वहीं अगर बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से भाजपा विधायक खजान दास को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सवाल पर देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूँगा और पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूँ। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में चीरबंधन के साथ खड़ी होली का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मंदिर में चीर बांधी और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ चीरबंधन किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा कर चीर को पूरे बाजार में घुमाया गया। यहाँ की मान्यता है कि ये परंपरा चंद राजाओं के समय से चली आ रही है और 365 गांवों से जुड़ी हुई है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज चीरबंधन के साथ होली का शुभारंभ हो गया है। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ की 365 गाँव की चीर जागेश्वर धाम में बांधी जाती है। इसे गांव-गांव घुमाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। अल्मोड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष बैठक में महेश नयाल को नए जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष के घोषणा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह को देखने को मिला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और महेश उन्याल का फूल मालाओं से स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि वे सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाते हुए भाजपा को और मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी एक अहम भूमिका जिम्मेदार जिलाध्यक्ष की भूमिका दी है। मैं उसके लिए अपनी सभी पार्टी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्देश पार्टी के होते हैं उसके अनुसार मैं सबको साथ लेके सबका साथ सबका विश्वास के साथ कार्य करने का काम करूंगा और सभी लोगों को सम्मानजनक तरीके से जब पार्टी के लिए जो पार्टी के हित में अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने का काम करूंगा। जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड आईफा की सिल्वर जुबली में उत्तराखंड के लाल ने प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रदेश के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने फिल्म आर्टिकल 370 के दुआ गीत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया। ये उनके करियर का दूसरा आईफा अवार्ड है। जुबिन ने ये कहा कि अवार्ड प्रशंसकों और परिवार के लिए है जो हर कदम पर हौसला बढ़ाते हैं। Thank you so much, IFA, for this wonderful award. दुआ सिर्फ एक गाना नहीं है, ये देश की आवाज है और there are some names I want to take before I leave the stage. The credit for Dua goes to the composer Shashwat Sachdev and the writer Kumar Baji. They are the heart and soul of the song. वहीं पिथौरागढ़ डिपो की एक बस सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर बस चंपावत से सिन्यानी के पास सड़क पर जा पलटी। इस दौरान बस पलटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। बस दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी, जहां चलथी चौकी प्रभारी ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। रोडवेज बस चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पिछले 4 धाम यात्रा भी सफल रही है और इस बार भी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है।
देखिए अभी जो पिछली हमारी यात्रा हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी रही है, और उसको देखते हुए अभी यहाँ पर जो अभी और नई आगे चार धाम यात्रा होने वाली है उसको लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठक कर रहे हैं, सभी की राय ले रहे हैं, और सचिवालय में भी आज चारों धाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से आगामी चारों धाम यात्रा को लेकर जितनी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देंगी, और जो भी कार्य होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा हमारी चारों। हरिद्वार के ज्वालापुर से फटाका विस्फोट का मामला सामने आया है, जहां लोहा मंडी के एक घर में फटाके बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर के 3 टप्पर भी उड़ गए और हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल ही हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर मिलते ही पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मामले में आशंका जताई जा रही है कि अवैध रूप से घर में फटाके का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घर में विस्फोट हुआ है, तो इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि व्यक्ति जो है आतिशबाजी बनाने का काम करता था। आज़ाद पुत्र सरोवर इसका नाम है, और इस व्यक्ति की एक हाथ उड़ गया है विस्फोट में। इसे गंभीर अवस्था में यहाँ से जीडी हॉस्पिटल गया था, वहाँ से रेफर एम्स के लिए किया गया। मौके पर बीडीएस, फॉरेंसिक की टीम और सभी आ गए हैं, उसकी जाँच की जाए। हल्द्वानी के जजी कोर्ट के बाहर गोली चलने का एक मामला सामने आया है। दरअसल नैनीताल रोड में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के सिर में लगकर पार हो गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते आरोपी ने युवक को गोली मार दी, और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। आज सर उससे कुछ बात ही नहीं हुई, हम दोनों बैठ के खड़े होकर मैच देख रहे थे, और वो आया अपनी गाड़ी से उतरा, उसने पहले एक फायर हवाई मारी और एक फायर हमारे ऊपर तान दी, और मैं झुक गया और हनी की गोली लग गई, जो मेरे संग में लड़का था। तुम्हारे मारने के लिए हनी झुका? हाँ, मेरे ऊपर मारने के लिए उसने फायर करा था, और वो मैं झुक गया तो हनी के लग गई वो। तो तुम्हारी रंजिश क्या है? रंजिश उससे पुरानी वही है सर, वो आदतन अपराधी है। जिस दिन उसने शराब पी उस दिन वो एक आध को मारेगा जरूर। लड़का मेरा भांजा है, उसका नाम हनी है, मेरी दुकान पे काम करता है। एक गाड़ी में शीशा चिपकाकर 10 मिनट के लिए बैठा था। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम विशाल है, वो उसको लेके जाता है। दोनों मोबाइल पर मैच देख रहे थे, इतने में एक गाड़ी आती है जिसका नाम सुमित वाली, सुमित वाली की गाड़ी आती है। उसमें से वो तमंचा निकालता है और वो लोड करता है, लोड करके उसको मारता है। तो वो ना मर के क्या नाम है, दूसरे को गोली लगती है, ठीक है। और जब उसे गोली लगती है फिर लोड करता है उसको मारने के लिए। इतने में लड़का मेरे पास भाग के आता है बहुत तेज़ी से, और गोली लग गई। हम लोग पूरी मार्केट वाले वहाँ भागते हैं। देखिए, नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि एक हमलावर सुमित बिष्ट द्वारा एक हनी नामक व्यक्ति को गोली मारी है, और जो अभी कृष्णा हॉस्पिटल में है, गंभीर अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। हमलावर फरार है। पुलिस द्वारा चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। सघन अभियान चल रहा है, चेकिंग अभियान। हमें उम्मीद है कि जल्द। उत्तराखंड के देहरादून में आए दिन जाम लगने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे जाम से एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन अभी तक यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा, और देहरादून अस्पताल वाले चौक पर ट्रैफिक को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल यातायात संभालना देहरादून में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तहसील चौक के बिल्कुल नज़दीक है। ये अगर आप चौक देखेंगे, ये दून हॉस्पिटल का चौक है। अपने सहयोगी से कहूँगा, लगातार यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी तक क्या कुछ रोड मैप है, क्या प्लान है, पता नहीं, लेकिन कभी भी अगर आप आएंगे, अक्सर यहाँ एम्बुलेंस जब मरीज़ को लेकर के आती हैं तो वो भी यहाँ आपको फंसती नजर आएंगी। ये इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है, ये तहसील चौक से आता है, और सीधा जो चारों तरफ का जो एरिया है वो दून हॉस्पिटल का क्षेत्र है, उधर नगर निगम है। लेकिन यही स्थिति अक्सर ट्रैफिक की यहाँ बनी रहती है। ट्रैफिक संभालने के लिए अगर आप देखेंगे, महिला पुलिसकर्मी यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है और लोगों को परेशानी होती है। बच्चे जो आते हैं उनको परेशानी होती है, मरीज़ जो आते हैं उनको परेशानी होती है। आखिर क्यों यहाँ का जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है? क्योंकि ये सिर्फ आज का मामला नहीं है, ये रोज़ अगर आप इस चौक पर आएंगे तो आप ट्रैफिक को यहाँ ज़रूर देखेंगे। अभी भी जो वहाँ तक लाइन इधर लगी हुई है, उधर से अगर जो आने वाला
द्वारका स्टोर से जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ फंस जाता है। तो पूरे चौक ये अक्सर जाम यहाँ रहता है। तो यातायात जो पुलिस है उसको कुछ और यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोज़ देहरादून जो दून हॉस्पिटल है उसके आसपास आगे अगर आप देखेंगे तो ज़िला कलेक्ट्रेट है, एसएसपी ऑफिस है, आईजी ऑफिस, सब इधर ही नगर निगम दून अस्पताल के आसपास का ये सारा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक अक्सर ऐसे ही यहाँ देखने को मिलता है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी आयोजित प्रतियोगिता में रंगोली तथा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया और वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। इस वर्ष IIT रुड़की को 10 श्रेणियों में, उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान और पत्थर चट्टा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। वसंतोत्सव में 15 श्रेणियों की 55 उप श्रेणियों में 165 पुरस्कार वितरित किए गए। हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, डीजी का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को जन सुनवाई की गई। इसमें विभिन्न समस्याएं सामने आई और जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली सिविल कोड, सोशल सर्विस और शिक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। वहीं जिलाधिकारियों ने समस्याओं के जल्द ही निवारण का आश्वासन दिया है। आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज़र ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। अल्मोड़ा में आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और नशे पर रोक को लेकर विशेष चर्चा की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि होली के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति न बने। उन्होंने ये भी कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किए जाएं, जिससे त्योहार के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। क्राइम मीटिंग में मतलब बेसिकली जो पुराने हमारे जो क्राइम जो अनवर्कआउट और पेंडिंग उसके ऊपर डिस्कस किया। साथ साथ में जो पुलिस मुख्यालय से जो हमारे अभी अभियान वगैरह चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने चिंतन किया क्या आगे कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। नारकोटिक्स में हम और आगे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, NDPS में कैसे पकड़ दकड़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आने वाले होली के त्यौहार के ऊपर भी हमारा मेन फोकस रहा है, क्योंकि होली का त्यौहार हमारे लिए पुलिस के लिए नो डाउट एक चैलेंजिंग रहता ही है। तो कहाँ कैसे पिकेटिंग रहनी है, क्या रहनी है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी हमने। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो देहरादून से मिल रही है, जहां सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। बता दें कि इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं और साथ ही मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो 4 धाम यात्रा को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, साथ ही मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।